आसपास के डिस्टर्बेंस को दूर कर देंगे। और वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो बच्चों, तो उसके लिए आपको a very good morning. So my name is Lakshmikant Tiwari and I am going to tell you the basic concept about the power in AC circuit. So heading will be power in AC circuit. Power in AC. AC means alternating current. Power in AC circuit. बच्चों पावर हम लोगों ने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी पावर का फार्मूला क्या होता था? P इक्वल टू V इंटू आई। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता था। वहां पे जो वोल्टेज और करंट होता था बच्चों पावर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वहां पे करंट और वोल्टेज कांस्टेंट होता था। बट इन एसी सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर varying with respect to the time. So power will also be, power at time t will be changed, V at time t and I will also time t. यानी पावर जो है वो वैरीज करेगा, यानी पावर विल vary with respect to the time because current और voltage respect to the time. यहाँ पे पावर जो होगी बच्चों वो वैरी करेगी क्योंकि करंट और वोल्टेज कंटिन्यूअस चेंज होते हैं। और जो पावर होती है किसी एसी सर्किट में वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस मीन्स फाई कितना होता है, इस पर पावर फैक्टर आपका पावर डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो इंस्टैंटेनियस पावर जो होती है वो होती है करंट प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, सिंपली पी इक्वल टू वी आई। ठीक है। अच्छा बच्चों करंट इक्वेशन क्या होता था? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी इक्वल टू होता था बच्चों वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे बच्चों जो करंट है वो वोल्टेज के या तो फेज में हो सकती है या तो 90 डिग्री आगे होगी या 90 डिग्री पीछे होगी। तो इस केस में जो ओमेगा टी लेंगे प्लस माइनस 5 मतलब प्लस 5 हमें ले लिया। ठीक। अच्छा बच्चों तो हम लोग निकालेंगे P एट पावर T, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पावर कितनी होगी तो निकालेंगे P V ऑफ T एंड I ऑफ T, दैट विल बी इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T एंड I नॉट साइन ओमेगा T प्लस 5। ठीक है बच्चा। अच्छा यहाँ तक नोट करो, ओमेगा टी वैरी होने से पावर भी वैरी करेगी किसी भी एसी सर्किट में। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जो पावर है वो एक फेज में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वैरी कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे पावर के रेफरेंस में एक एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ AC circuit, we will consider the average power, P average, P बार लगा देंगे, P average। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? V नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस पर लगा देंगे पावर, बार लगा देंगे, इसको बार बोलते हैं बच्चों, पावर मतलब पावर। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐसे ले सकते हैं V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओहो बच्चों यहाँ देखो साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। 5 जो है वो कांस्टेंट है चूंकि फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज का, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों लोग यूज कर सकते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वे से होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, यहाँ नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले पुट करते हैं बच्चों, तो क्या होगा? वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको देखो साइन इंटू कॉस बी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट करें, बनी रहा है, अच्छा लग रहा है? ठीक है। अच्छा तो बेटे यहाँ से क्या होगा कि साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो पी एवरेज कितनी आई, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है बेटा, यहाँ देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बच्चों आप लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हो सकता है 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, यानी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे 2 कर दिया, तो 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी दैट विल बी साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हो जाएगा 2 का पूरा नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 साइन इंटू कॉस बी। ठीक है, साइन इंटू कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, पी एवरेज दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सब बार लगा, सब पर बार लगा है, मतलब एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस पी, हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई बाई 2। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ तक नोट करो बच्चों, ऊपर ग्राफ करते हैं, ऊपर ग्राफ करते हैं, बोलो ग्राफ कर देते हैं, यहाँ तक नोट करो। अच्छा इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है बच्चों 1/2 होती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हो जाएगा 1/2, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसके स्थान पर हो जाएगा 1/2। अच्छा बच्चों यहाँ देखो 2 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी बराबर कास ओमेगा टी बराबर साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है फॉर कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये एवरेज वैल्यू है सबकी 0 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये कास फाई जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि फाई जो फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज का वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फाई जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है और वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वी नॉट आई नॉट 1/2 इंटू कॉस फाई दैट विल बी 0। यह हमारे कंप्लीट साइकिल पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, मतलब वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऊपर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, चलो जल्दी नोट करो। अच्छा नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों क्या आया था हमारा, पी एवरेज, जो पी एवरेज हमारा आज निकल के आया था वो था हमारा वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2। बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं पी एवरेज पर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पी एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट अपॉन √2, इस 2 को √2 इंटू √2 कर दे रहे हैं, तो वी नॉट √2 आई नॉट अपॉन √2 कॉस फाई। ठीक है भैया, वी नॉट अपॉन √2, वी नॉट अपॉन √2 की वैल्यू होती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो जहाँ पे हो जाएगा ये VRMS, ये हो जाएगा IRMS कॉस फाई। ये होता है बच्चों पी एवरेज फॉर एनी एसी सर्किट। तो यहाँ कास फाई जो होता है, कास फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। कास फाई क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर। यहाँ तक नोट करो, VRMS फाई। इसको नोट कर लिए बेटा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं पी एवरेज, VRMS, IRMS, cos phi। यहाँ पर cos phi इज